नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ से राय बज चुके हैं। खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। अब तफसील के साथ खबरें। नाज़रीन, बात करेंगे पुलिस इंस्पेक्टर मसरूर अहमद वानी की, जिनकी कल दिल्ली के एम्स में उन्होंने आखिरी सांस ली है और आज उनकी लाश श्रीनगर पहुंचाई गई, जिसके बाद ही पुलिस हेडक्वार्टर श्रीनगर के अंदर उन्हें खराज अकीदत पेश किया गया है। आपको बताते चले कि इस मौके पर एडीजीपी कश्मीर विजय कुमार के साथ साथ आईजीपी और दीगर पुलिस के आला अफसरान के अलावा इंतजामिया के अफसरान भी मौजूद थे, जहां पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया गया और उनकी लाश पर गुलबारी की गई है, जिसके बाद ही उन्हें पुलिस एजाज के साथ उनके आबाई इलाका रवाना किया गया। याद रहे कि पुलिस इंस्पेक्टर मसरूर अहमद वानी ईदगाह ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहा था जब एक मिलिटेंट ने 29 अक्टूबर को उस पर नजदीक से गोली चलाई और उससे आंख, पेट और गर्दन में 3 गोलियां लगी हैं। जब कई नौजवान क्रिकेट खेल रहे थे और मसरूर अहमद वानी के साथ ही मिलिटेंट के पीछे भागे, लेकिन वो वहां से गोली चलाकर फरार हुए थे। वानी के फौरी तौर पर सोरा अस्पताल उन्हें ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा था, लेकिन कुछ दिन पहले उन्हें एम्स दिल्ली ले जाया गया, जिसके बाद ही कल दोपहर उन्होंने आखिरी सांस ली। सर, हम लोग को लीड मिला है, उनकी तफ्तीश जारी है। इस स्टेज पर कोई एडवांटेज नहीं है। इसके साथ कोई इनपुट शेयर हुआ था कि देयर कैन बी अ पॉसिबल अटैक, जो एडवाइजरीज पुलिस की डिपार्टमेंट की तरफ से आती है? बिल्कुल एडवाइजरी इनपुट भी था, हर एक पुलिस डिपार्टमेंट हर एक कर्मी को बताया भी गया था। फिर भी कभी चूक हो जाती है और आगे से हम लोग ख्याल रखेंगे। जितने भी सिपाही ऑफिसर है, चाहे डीएसपी साहबाना हो गया है, जोनल एसपी हो गया है, डिस्ट्रिक्ट एसपी हो गया, उन लोगों को हिदायत दिया गया है कि अपने मुलाजिम को बार बार पुलिस लाइन में जब मुलाकात होती है, इंस्ट्रक्शन होता है, उनको बार बार बताया जाए एसओपी के बारे में। एसओपी को फॉलो करना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच। सर, एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ। जो इकोसिस्टम है उसको ब्रेक करने की पूरी कोशिश की जा रही है, NISI और प्रॉपर्टीज अटैच किए जा रहे हैं उसका। बिल्कुल, जैसा कि हम लोग पिछले 2-3 साल से कर रहे हैं कि जो हर होलिस्टिक अप्रोच दे रहे हैं टेररिज्म फाइट करने के लिए, जिसमें काइनेटिक नॉन काइनेटिक ऑपरेशन दोनों किया जा रहा है, तो उसका पार्ट है। पुलिस इंस्पेक्टर मसरूर अहमद वानी की लाश जो ही उनके आबाई घर पहुंचाई गई तो वहां सफ़े मातम बिछ गई, जिसके बाद ही उनका नमाज जनाजा भी अदा किया गया है, जिसमें लोगों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। नमाज जनाजा अदा होने के बाद मसरूर अहमद की लाश को पुरनम आंखों से सुपुर्द लहद किया गया। सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर के दफा 370 और 35 के फैसले को महफूज किए गए फैसले को जहां 11 दिसंबर को सुनाया जाएगा, उस सिलसिले में नेशनल कॉन्फ्रेंस के मावन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शेख मुस्तफा कमाल ने कहा है कि हमें इस फैसले का इंतजार है और हमें उम्मीद है कि ये फैसला जम्मू कश्मीर के अवाम के जज्बात और एहसासात के मुताबिक होगा। ये हमारी सियासी जंग है। शेर कश्मीर 1947 से पहले भी जेल गए, 1953 में भी जेल गए, 11 साल जेल रहे। ये चीज़ें अवामी ख्वाहिशात और अवामी ज़रूरियात और अवामी हक हासिल करने के लिए कुर्बानियाँ देनी है। माजी में हमने देखा है और शानदार कामयाबी हमने हासिल की है उसके बाद। और ऐसा वक्त भी आया जब अपने भी शेर कश्मीर की आयादत के लिए नहीं जाते थे, लेकिन अज़म था, खलूस था, नेकी थी, सच्चाई थी। बिलाखिर सच्चाई ने जीता और आज हमारे पास वो आइन जो है 370 जो है 370 ने अपना काम किया हुआ है। ये एक बचाव है ताकि जो 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 अच्छाई जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ हुई है दफ़ा 370 के होते हुए
वो उसको हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, उसको बदलाव करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। ये एक किस्म का हमारा रोक है, दरवाज़ा है। गलत काम नहीं होगा हमारे आइन और कानून के साथ। 370 हमारी गारंटी है, उस गारंटी को ये ख़त्म करना चाहते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सही फैसला आइन और कानून के हक़ में देगी। ये हमारी सियासी जंग है। इधर सीपीआईएम के लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा कि ये फैसला जो 11 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट अपना सुनाएगा, ये एक तारीखी फैसला होगा और ये इंसाफ पर मबनी होगा। जबकि हियरिंग का प्रोसेस मुकम्मल हुआ और ये आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से शायद ऑर्डर निकला है कि जजमेंट पेश किया जाएगा, जजमेंट डिलीवर होगा मंडे को ऑन 11th ऑफ दिस मंथ, और हम इंतज़ार कर लेंगे कि ऑनरेबल कोर्ट का जजमेंट क्या है और उसके मुताबिक ही हमारा रद्द-ए-अमल भी होगा। हमें उम्मीद है, जहाँ तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का ताल्लुक़ है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अवाम का, हमारी नज़र में हमारे साथ सरीह नाइंसाफ़ी हुई है और हमें ये उम्मीद है कि ऑनरेबल कोर्ट हियरिंग के बाद जो जजमेंट आएगा वो इंसाफ को रिस्टोर करने का होगा। हमारे जो राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, डेमोक्रेटिक राइट्स, उनकी बहाली के बारे में होगा और यही हमारी तवक्को है एज सिटीजन्स, यही हमारी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट के साथ। अब जबकि हियरिंग का प्रोसेस मुकम्मल हुआ और ये आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से शायद ऑर्डर निकला है कि जजमेंट पेश किया जाएगा, जजमेंट डिलीवर होगा मंडे को ऑन 11th ऑफ दिस मंथ, और हम इंतज़ार कर लेंगे कि ऑनरेबल कोर्ट का जजमेंट क्या है और उसके मुताबिक ही हमारा रद्द-ए-अमल भी होगा। हमें उम्मीद है, जहाँ तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का ताल्लुक़ है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अवाम का, हमारी नज़र में हमारे साथ सरीह नाइंसाफ़ी हुई है और हमें ये उम्मीद है कि ऑनरेबल कोर्ट हियरिंग के बाद जो जजमेंट आएगा वो इंसाफ को रिस्टोर करने का होगा। हमारे जो राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, डेमोक्रेटिक राइट्स, उनकी बहाली के बारे में होगा और यही हमारी तवक्को है एज सिटीजन्स, यही हमारी उम्मीद। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर जावेद राणे ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 11 दिसंबर को जो भी फैसला होगा वो जम्मू कश्मीर के लोगों के हक में होगा, क्योंकि मरकजी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जो फैसला किया वो गैर कानूनी और गैर जमहूरी फैसला था। मैं कहूँगा कि जिस सूरत से और जिस तरीके से ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने शेर कश्मीर शेख महमूद अब्दुल्ला की विजन को अप्रिशिएट किया, ये जो इस वक्त शेर कश्मीर शेख महमूद अब्दुल्ला साहब का जो विजन है उसको लेके देश के चीफ जस्टिस साहब ने जिस तरीके से उसको अप्रिशिएट किया था, हमें यकीन है कि शेर कश्मीर के टाइम से ही 370 35 से और रियासत का दर्जा चल रहा था। ये सब चीज़ें हमें जो है देश की बड़ी अदालत से हमें मिलेंगी और रियासत जम्मू कश्मीर के लोग, और बिलखुसूस मैं कहूँगा कि हिंदुस्तान की जो अवाम है इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ नेशन इसको अप्रिशिएट करे कि हमें हमारे हक में फैसला होगा, क्योंकि हमारे बुनियादी हुकूक को तल्फ किया गया है। जिन कंडीशंस पे जम्मू कश्मीर का इल्हाक देश के साथ हुआ था उनको तल्फ किया है और हम पूरी यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला पूरी उम्मीद है, पूरी यकीन है, हमें कॉन्फिडेंस है कि देश की बड़ी अदालत से हमारे हक में फैसला होगा। जो भी फैसला होगा इंशाअल्लाह ताला उस फैसले को हम आगे लेके चलेंगे। सूबाई कमिश्नर कश्मीर वीके बधूरी ने आज शेखपुरा बडगाम का दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने कल होने वाले प्रोग्राम विकसित भारत संकल्प यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया है। इस मौके पर जिला तरक्याती कमिश्नर बडगाम के अलावा जिला के दीगर अफसरान भी उनके हमरा थे।
देखो, जो आपने देखा है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है, इसके कई सारे उद्देश्य है। एक तो यह है कि जो स्कीम्स है हमारी 17 मेन स्कीम्स रूरल एरिया में और 17 स्कीम अर्बन एरिया में, उनका सैचुरेशन आपको अगर उज्ज्वला कनेक्शन नहीं मिला है तो आप उसका लिए आपको रजिस्ट्रेशन करके आपको तुरंत मिल सकता है। आपको गोल्डन कार्ड नहीं मिला है वो आपको मिल सकता है, करेक्ट। आपको जो है ड्रोन डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह है या सॉइल हेल्थ कार्ड है या KCC है, ऐसे सतत कृषि अभियान जो है उससे रिलेटेड आपको सारी जानकारियां, एक तो आपको जानकारी मिलेगी, दूसरी आपको अगर वो बेनिफिशियरी या स्कीम का सैचुरेशन है, और तीसरा एक हम सब लोग जो संकल्प ले रहे हैं कि हमें भारत को विकसित बनाना है, ये उसकी तरफ भी एक कदम है। तो इसके मल्टीफेसेट इसके ऑब्जेक्टिव्स है, इसमें लोगों को इन्वॉल्व भी करना है, ये इसका है। देखो, विंटर्स की तो आपको पता ही है, टाइम टू टाइम हमने जो किए हैं, पिछले बार से हमने ज़्यादा अच्छे अरेंजमेंट जो है स्नो क्लियरेंस या ट्रांसफार्मर टाइमली रिप्लेस कर दिए जाए, उस सब पे बात हुई है। बीकन के साथ बॉर्डर रोड्स की हमने बात कर ली है। श्रीनगर के नौहट्टा में वाक़ा जामिया मस्जिद में आज भी नमाज जुमा अदा करने की इजाजत नहीं दी गई है। ज़राए का कहना है कि मुबैना सिक्योरिटी वजूहात की बुनियाद पर इंतजामिया ने जामिया मस्जिद में नमाज जुमा की अदायगी की इजाजत नहीं दी और यह फैसला हमास और इजराइल के दरमियान जारी तसादुम के पेश नजर लिया जा रहा है। याद रहे कि लगातार 90 हफ्ते भी जामिया मस्जिद श्रीनगर के मेंबर मेहराब खामोश रहे। मजीद तफसीलात दे रहे हैं जामिया मस्जिद से फैसल रियाज। आज मुसलसल 9वें हफ्ते भी तबारीखी जामिया मस्जिद श्रीनगर नमाज के लिए बंद रखी गई और किसी को यहाँ आने की इजाज़त नहीं दी गई। और उसके साथ साथ मीर भाई मौलवी मोहम्मद उमर फारूक को भी यहाँ आने की इजाज़त नहीं दी गई। अगरचे जामिया का मार्केट या इर्द गिर्द के तमाम तर इलाके या जामिया मस्जिद खुली है, वहाँ पर नमाज़ें अदा की गई, ताहम आज एक बार फिर से तबारीखी जामिया मस्जिद के जो मेंबर और महराब है वो खामोश नज़र आए, क्योंकि जो मरकज़ी दरवाज़ा है जामिया मस्जिद का वहाँ पर ताला लगाया गया था और जो जामिया मस्जिद के गिरदो नवा है वहाँ पर सख्त सिक्योरिटी का पहरा लगाया गया और किसी को भी अंदर आने की इजाज़त नहीं दी गई। ये इकदाम एहतियाती तौर पर उठाए गए हैं ताकि फ़लस्तीन और जंग के बाद जो फ़लस्तीन और इसराइल के जंग के बाद जो सूरत हाल पैदा हो गई है उसके हक़ में, फ़लस्तीन के हक़ में किसी तरह की कोई नारेबाजी ना हो, एहतिजाज ना हो, उस चीज़ को रोकने के लिए जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने यह फैसला लिया है कि आज एक बार फिर से 90 रोज़। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू ने सूबा के सरमाई जोन में सरमाई तातीलात का ऐलान किया है। आज जारी एक नोटिफिकेशन के मुताबिक जम्मू सूबे के सरमाई जोन में 8 जमात तक तातीलात 11 दिसंबर 2023 से 29 फरवरी 2024 तक होंगे। हुक्मनामे के मुताबिक 8वीं से 12वीं जमात तातीलात 18 दिसंबर से 29 फरवरी तक होंगे। हुक्मनामे में मजीद कहा गया है कि तमाम अजला के CEOs 10वीं और 12वीं जमात ऑनलाइन क्लासेस को यकीनी बनाएंगे। स्कूली अमले को 21 फरवरी 2024 को स्कूलों में हाजिर होने की हिदायत दी गई है ताकि इम्तिहानात के लिए इंतजामात किए जा सके। तमाम असातिज़ा को ऑनलाइन क्लासेस के लिए हर वक्त तैयार रहने की हिदायत दी गई है। जिला पूंछ की तहसील मंडी में बिजली की गैर एलानिया कटौती की वजह से इलाके के लोग शदीद मुश्किलात से दो चार हो रहे हैं। इस हवाले से लोगों ने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा है कि मंडी, लोरन, साउंजिया और दीगर मुल्का इलाका जात में बिजली की आंख मिचौली से आवाम सख्त परेशान हो चुकी है। उन्होंने कहा कि बिजली की कटौती के सबब बिलखसूस तलबा शदीद मुश्किलात से दो चार हो रहे हैं, चूँकि आगे बच्चों के इम्तिहानात आने वाले हैं और बच्चे इम्तिहानात की तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन बिजली की गैर एलानिया कटौती उनके लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। उनका कहना था कि अगरचे इस हवाले से मुतल्लिका महकमे के आला ओहदेदारों की नोटिस में भी लाया गया है, ताहम उसके बावजूद भी महकमा बिजली और जिला इंतजामिया टस से मस नहीं हो रहे। उन्होंने अब LG इंतजामिया से मुदाखलत की अपील की है। कट जो चल रहे हैं और सबसे बड़ी जो परेशानी का बाइस है वो ये है कि 6 से लेकर 10 बजे तक जो बिजली का अनशेड्यूल कट है ये फार फ्लंग एरियाज और ख़ासकर फार फ्लंग एरियाज के जितने भी तालिबे इल्म हैं उनके लिए परेशानी का बाइस है, क्योंकि आगे एग्ज़ाम भी आ रहे हैं और बच्चों को यही वक्त होता है अपनी जो है तालीम हासिल करने का और पढ़ने का वक्त जो होता है वो यही होता है कि अनशेड्यूल कट जो है पूरी रियासत जम्मू कश्मीर में और बिलखसूस हमारी तहसील मंडी के अंदर जो है
वो अनशेड्यूल्ड कट जो है वो इसी वक्त में किया जाता है 6 से रात के 11 बजे तक। तो इससे जो है वो रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत बुरहान जो है वो बना हुआ है अनशेड्यूल्ड कट बिजली का। ओहदेदारान तक ये बात पहुंचाते रहते हैं, लेकिन किसी भी मुतलका ऑफिसर को टस पे मस नहीं होती है। जिला इंतजामिया और खासकर यूटी इंतजामिया से मोदमाना अपील करना चाहता हूं कि ये जो 6 से 11 बजे तक का वक्त है, इसमें जो है अनशेड्यूल्ड कट जो है वो ना किया जाए और लोगों को प्रॉपरली जो है। महकमे तालीम की जानिब से पूंछ जिला के दूर दराज इलाके में कायम हाई स्कूल मोहड़ा बिछाई में पहली बार 20 लाख रुपए की लागत से एक वर्चुअल लेबॉर्ट्री कायम की गई है। जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से इस बात को यकीनी बनाने के लिए बहुत सी कोशिशें की गई हैं कि दूर दराज के स्कूलों में बच्चों को अच्छी और मयारी तालीम फराम की जा सके। इस सिलसिले में सरहदी जिला पूंछ के दूर दराज के हाई स्कूल मोहड़ा बिछाई में 20 लाख रुपए की लागत से एक वर्चुअल लेबॉर्ट्री कायम की गई है ताकि साइंस की तालीम को फरोग मिले और तलबा को लेबॉर्ट्री में अमली तजुर्बा करने में मदद मिलेगी। अब बच्चों को साइंस की तालीम के लिए लेबॉर्ट्रियों में जाने की जरूरत नहीं है। अब स्कूल में ही ये लेबॉर्ट्री तलबा को जदीद टेक्नोलॉजी से जोड़कर साइंस की तालीम में उनकी मदद करेगी। सर मैथमेटिक्स दिख रहा, हमने पार्ट देखे, बाहर देखे सर, ऊपर लाइटें भी देखी, हमने बेंच देखे सर, सोलर सिस्टम देखे सर। ऐसा लग रहा है कि हम बिल्कुल इसके पास खड़े हुए हैं, पास से देख रहे हैं सर। बहुत इजी है ये हमारे पढ़ने के लिए, बहुत सर सही चीज़ है। वर्चुअल लैब का यहाँ उद्घाटन हुआ है। ये डिस्ट्रिक्ट पुंछ की पहली वर्चुअल लैब है जो 20 लाख रुपए की सहायता से बनी है। बहुत सारी चीज़ें बच्चे जो हैं, हम जब उन्हें कुछ बताते हैं, हम स्टार्स की बात करना चाहें, प्लैनेट्स की बात करना चाहें, लेकिन बच्चे को नाजरीन इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेजबान गौहर कुछ को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।